ओके, तो लास्ट क्लास में कनकेव मिरर के साइन कन्वेंशंस देखे थे, ठीक है। अब हमें कन्वेक्स मिरर का देखना है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं पहले कनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन होता क्या है? साइन कन्वेंशन इज़ नथिंग बट, जैसा मैंने कहा, फिज़िक्स में डायरेक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए वी यूज़ साइंस। और सबको पता है अगर ये ओरिजिन है तो इधर प्लस होता है और इधर माइनस। तो राइट हैंड साइड अपने प्लस लेना है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस। ऊपर प्लस एक्सेस होता है अगर ऊपर नीचे की हाइट की बात होती है और नीचे माइनस। तो यही चीज़ आपको मिरर के केस में, मैंने कॉनकेव के केस में बता दिया था कि बिहाइंड द मिरर, जैसे अगर आप लोगे तो बिहाइंड द मिरर राइट हैंड साइड है तो प्लस होगा, तो ऑलवेज बिहाइंड द मिरर इज़ पॉजिटिव। So anything, any distance which is behind the mirror is positive. And remember, we are talking about the distances. और anything in front of the mirror will be negative. तो कोई भी डिस्टेंस अगर मिरर के आगे होता है, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये अगर ओरिजिन है तो इधर लेफ्ट है इधर राइट है। तो बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव, इन फ्रंट ऑफ द मिरर नेगेटिव। ये हमने कनकेव की बात की थी। और कनकेव का मैंने बताया था कि इधर क्योंकि फोकल लेंथ ये रहा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रहा, तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट इमेज की बात हो, तो जब तक इमेज रियल बनता है, रियल इमेज हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब रियल और वर्चुअल इमेज पढ़ाया था तो वहाँ हमने एक पॉइंट लिखा था, पीछे जाके देखो, कि रियल मिरर इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो इसलिए क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि मिरर के सामने वाली चीज़ें नेगेटिव है और बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव होता है साइन कन्वेंशन से। और वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड ऑफ मिरर बनता है, यानी अगर भी वर्चुअल इमेज होगा तो वहाँ पे भी आपको पॉजिटिव आएगा। और लास्ट यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, वो इसलिए क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखोगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही रखोगे, क्योंकि आपको इमेज बनाना है और सब लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर सामने खड़ी है मिरर के, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो वो नेगेटिव होनी है। तो ये हमने कनकेव का ऑलरेडी पढ़ लिया है, लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है मैंने, ठीक है। तो उसको देखना। और नेक्स्ट अब हम मूव कर रहे हैं इसके तरफ, कॉन्वेक्स मिरर की तरफ, ठीक है। तो अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर, और आज क्वेश्चंस देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर देख लिया, अब कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जब आप बनाते हो तो उसका जो पॉलिश्ड सरफेस होता है वो पीछे, मतलब चलो ठीक है, कॉन्वेक्स में वेक्स्ड आउट होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बाहर की तरफ होता है। कनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा की तरह होता है, ये डिफिनेशन बताया था। देखो, कॉनकेव अगर मिरर बनाते हो तो दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, घुसा हुआ है अंदर की तरफ है ऐसा। और कॉन्वेक्स बनाओ तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका बाहर की तरफ उभरा हुआ, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी ये पोल हो जाएगा, ये ऑलरेडी पता है आपको। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको, अगर आपको क्लास में बताया था मैंने कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था कि कॉनकेव इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स जो होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर। लाइट इंसिडेंट होती है और क्या होती है, फैल जाती है। जो भी लाइट आएगी वो क्या करेगी, फैल जाएगी, ठीक है। तो सारे रिफ्लेक्टर, तो इधर कोई रेज कभी मीट नहीं करती है, सारी देख रहोगे अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, डाइवर्ज करती हैं। लेकिन अगर आप रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ ऐसा लगता है हमें कि ये मीट कर रही है, और जिस पॉइंट पे ऐसा लगता है हमारी आँखों को कि बिहाइंड द मिरर मिल रही हैं ये रेज, वो पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। मैंने कहा था ना, फोकस का जब डेफिनेशन लिखवाया था तभी मैंने कहा था कि कनकेव में क्योंकि रेज एक्चुअली कन्वर्ज होती हैं, तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं उसको फोकस बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर में क्योंकि डाइवर्जिंग है तो सारी रेज को फैला देता है, लेकिन अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी आँखों को ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे मिल सकती हैं वो रेज जो डाइवर्ज कर रही हैं, वो जाके एक जगह केंद्रित होती हैं, उसी पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ऑल इन ऑन बात बस ये आपको याद रखनी है कि भाई कन्वेक्स मिरर के लिए फोकस किधर होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किधर होता है, बिहाइंड द मिरर,
क्योंकि देखो अगर ये जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो सेंटर होता है उस स्फीयर का जिसका ये पार्ट था, तो स्फीयर ऐसे बनेगा। कॉनकेव अगर बनाते हो तो ऐसे बनता है। ऐसे भी सोचो, अगर नहीं भी इतना दिमाग लगाना है तो ये बस ध्यान रखो कि कॉन्वेक्स के लिए सब कुछ कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर। आगे कुछ होता नहीं है क्योंकि सारी रेज क्या करती हैं, डाइवर्ज कर जाती है, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर आपको कुछ नहीं होगा। फोकस का डेफिनेशन याद करो। डेफिनेशन मैंने बोला था आप लोगों को, हम लोगों ने लिख लिया था कि फोकस इज़ अ पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज और सीम टू कन्वर्ज। तो जब कॉनकेव मिरर पढ़ रहे थे जो गुफे की तरह था, तो वो सारी रेज को क्या कर रहा था, एक जगह एकत्रित कर रहा था, उस पॉइंट को फोकस बोला था कॉनकेव में, क्योंकि वो कन्वर्जिंग मिरर है, आपको याद होगा। ठीक है, देखो अगर मैं ऐसे करके दिखा दूँ तो कॉनकेव को ऐसे दिखा दे रही हूँ, ठीक है, जस्ट टू आप लोगों को याद कराने के लिए। तो कॉनकेव के केस में क्या होता था, ये कॉनकेव है, गुफे की तरह रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो कॉनकेव करेक्ट दिख रहा है, हाँ, तो कॉनकेव करेक्ट है ना। गुफे की तरह रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका, केव की तरह है, अंदर की तरफ है ना, ये कहा था। और जो भी लाइट यहाँ आती है पैरेलल लाइट, वो क्या करती है, एक पॉइंट पे फोकस मतलब केंद्रित हो जाती है, इसी पॉइंट को जहाँ पे कन्वर्ज होती है, इसी का डेफिनेशन में नाम दिया था फोकस। तो कॉनकेव के लिए पैरेलल रेज वेयर जहाँ पे कन्वर्ज करती है उसको फोकस बोलते हैं। कॉन्वेक्स के लिए रेज जो भी पैरेलल आती हैं वो फैल जाती हैं आगे, लेकिन दे सीम टू कन्वर्ज। हम जब ऑब्जर्व करते हैं अपनी आँखों से तो ऐसा लगता है कि ये सारी रेज जाके पीछे मिरर के, बिहाइंड द मिरर क्या होती हैं, एक जगह सीम टू कन्वर्ज करती हैं, तो इस पॉइंट को फोकस बोला। कॉन्वेक्स मिरर को हम, क्योंकि देखो ये डाइवर्ज करता है, इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। सब मैं बता चुकी हूँ, है ना, हम प्रीवियस क्लासेस में ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बट क्योंकि ये आ रहा है तो मैं दोबारा बता रही हूँ। और क्योंकि कॉनकेव मिरर एक्चुअली में कन्वर्ज करता है तो इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और ये कन्वर्ज करता है एक्चुअली में तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो रहा है ना, लाइट आती है और एक जगह होती है। यहाँ पे क्योंकि कन्वर्ज होता ही नहीं है, बट हमारी आँखों को ऐसा लगता है कि हो रहा है बिहाइंड द मिरर। तो ये पूरा चीज़ मेरे को सब बताने का सिर्फ एक ही मकसद था, फॉर कॉन्वेक्स मिरर जो फोकस होगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वो सब कुछ किधर होता है, बिहाइंड द मिरर। अब आपको एक चीज़ ऑलरेडी साइन कन्वेंशन से पता है कि बिहाइंड द मिरर होता है पॉजिटिव वाला साइड और इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है नेगेटिव एक्स। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत बार अभी जस्ट, ठीक है। तो यानी अब ये पॉजिटिव अगर है बिहाइंड द मिरर और इन फ्रंट ऑफ द मिरर क्या होता है, नेगेटिव। तो अब देखो कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या हो जाएगा, जो उसका फोकस होगा वो बिहाइंड द मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो भी बिहाइंड द मिरर है, तो जो फोकल लेंथ होगा वो भी क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, पीछे ना। पोल से फोकस से दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देख रहे हो, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ सब किधर आ रहा है, बिहाइंड द मिरर आ रहा है, क्योंकि भाई फोकस और सी भी बिहाइंड द मिरर ही है ना। तो इसके लिए फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा बनाता है वर्चुअल इमेज, क्योंकि इधर तो कुछ मीट नहीं करेगा, देख रहे हो सब डाइवर्ज हो जाता है। तो इस साइड हम लोग को कॉन्वेक्स मिरर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो याद रखना है वो बस ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, क्योंकि सारी रेज आगे तो डाइवर्ज हो जाती है, तो इधर तो कुछ नहीं होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एक्चुअली मीट रेज नहीं करेंगी, हमारी आँखों को ऐसा लगेगा कि मिरर के पीछे मिल रही है। तो चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा क्या देता है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब हमेशा बिहाइंड द मिरर। तो क्योंकि इमेज यहाँ हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, ऑलवेज, हमेशा, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कॉनकेव हमने पढ़ा था तो वो रियल इन्वर्टेड देता था, सिर्फ लास्ट वाले केस में एक केस जो देखा था उसमें वर्चुअल बनता था, लेकिन फॉर कॉन्वेक्स मिरर जितनी भी इमेजेस बनेंगी, कोई सा भी केस लो, हमेशा वर्चुअल, प्लेन मिरर ही भी वही है, सिर्फ वर्चुअल। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए वी भी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, वी हमेशा पॉजिटिव क्यों रहेगा, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑलवेज, हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनेगा, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब समझ में आ गया होगा, जो आपको याद रखना है वो सिर्फ कॉनकेव के लिए याद रखना है, इसमें तो सब कुछ क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, यू बता दो कोई,
कि यू क्या होना चाहिए। यू मैंने यूनिवर्सल बोला था, याद है आप लोगों को। यू हमेशा आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो, मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखोगे। कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, अगर आपको अपने पर इमेज देखना है तो आप मिरर के सामने ही खड़े होते हो ना, या कोई चीज़ रखोगे। तो u इज़ ऑलवेज नेगेटिव। मैंने कहा था ना कि u का कोई वो ही नहीं है, मतलब u तो ऐसे लेना है कि हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कन्वेक्स हो, कनकेव हो, प्रिज्म हो। ये फिर से मैं बोला था ना, दोबारा बोलूँगी। तो ये आपको दिमाग में u तो आपको देखना ही नहीं है, बिना सोचे नेगेटिव लगाना हर जगह। हाँ, फोकस और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि हर चीज़ उसका बिहाइंड द मिरर होता है, और कॉनकेव के लिए वो नेगेटिव होता है। कॉनकेव में आपको याद होगा v देखना पड़ता था, यहाँ v हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर है। इसको एक बार थोड़ा सोचो, इस पर खुद से बनाओ, थोड़ा सोचो इस चीज़ पे, और दोनों के साइंस यही यहाँ पे इस चैप्टर में यही चीज़ याद रखने वाली है। फिर क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने आप वो क्वेश्चन आसान होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं होता है, बस साइन में लोग गड़बड़ करते हैं, और एक नेगेटिव था को एक पॉजिटिव से रिप्लेस कर दोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो देखें। तो अभी तक जो पढ़ा है सबको स्क्रीन पर, हाँ ठीक है। स्टार्टिंग में क्योंकि हम मिरर की बात कर रहे हैं, कन्वर्जिंग मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर होता है, क्योंकि वो रेस को डाइवर्ज करता है, फैलाता है, ये एक जगह इकट्ठा करता है, ये सब बता चुके हैं। ऑलराइट, तो लेट्स गो। अंदर की तरफ, गुफा की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव। ऑलराइट, कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ, कॉन्वेक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पोल, अच्छा, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है तो सारे रेस को जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो इधर वो सिर्फ डाइवर्ज कर देता है सारी रेस को, इधर कुछ होता नहीं है। तो जिस पॉइंट पे रेस सीम टू कन्वर्ज, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस, उसका डबल और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर। तो ये डिफरेंस है कनकेव और कॉन्वेक्स में। इसके लिए फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर होता है। बिहाइंड द मिरर, अब अगर इसको यहाँ पे साइन लगा के देखोगे, ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर मतलब पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव साइड है, इधर नेगेटिव। अगर ये ओरिजिन है तो ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ये तो बहुत बार बोली हूँ मैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, इधर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये तो चेंज नहीं है ना, ये तो समझ में आ रहा है। प्लस एक्स है, वो माइनस एक्स है, ये ओरिजिन, मिरर को ओरिजिन मान के चलते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो अब साफ साफ देख लो कि अब जब फोकल लेंथ या ये सब चीज़ें आप बनाओगे, ये फोकल लेंथ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर साफ साफ दिख रहा है, नेगेटिव आता है ना, करेक्ट। और ठीक है, और यही चीज़ अगर मैं इसकी कॉन्वेक्स को लूँ, देखो कंपैरिजन कर लो, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि इसका बिहाइंड द मिरर है तो पॉजिटिव दिख रहा होगा आपको साफ। कोई डाउट हो पूछना क्लास में, ओके ठीक है, ये हो गया करेक्ट। बात करते हैं वी की। वी मतलब होता है इमेज, ठीक है।
बात करते हैं वी की। एक सेकेंड, थोड़ा मैं एडजस्ट करता हूँ इसको। ठीक है, वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के बारे में जो आपको याद रखना है वो ये है कि यहाँ पे हमेशा, क्योंकि इधर कुछ होता नहीं है, सारी रेज डाइवर्ज हैं, तो हमेशा ये इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल और इरेक्ट मतलब हमेशा इमेज इधर ही बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। करेक्ट? ठीक है, तो इस केस में वी हमेशा भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये सब कुछ कहाँ होता है? बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर मतलब ही होता है पॉजिटिव एक्स। अगर बात करें कनकेव की, तो कनकेव के केसेस आपको याद होंगे, 5 केस में इमेज यहाँ 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 इन्फिनिटी इधर बन रहा था इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और लास्ट सिर्फ एक केस में 1 केस वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, बाकी सब में यहाँ बनेगा, इधर बने मतलब रियल बनता है। तो ये दोनों टाइप के इमेजेस बनाता है, करके भी हमने देखा है। तो वी यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब जब रियल होगा तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर, और इन फ्रंट ऑफ मिरर क्या होता है? नेगेटिव। और वी पॉजिटिव भी हो सकता है जब बिहाइंड द मिरर होता है, बनता है इमेज, और बिहाइंड द मिरर क्या होता है? क्लियर? तो यही आपको ध्यान रखना है। अब मैंने यहाँ देखो ध्यान से यू लिखा नहीं है ना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को तुम कभी भी मिरर के सामने, यहाँ से रिफ्लेक्शन होना है तो यहीं रखना है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होना है यहीं रखोगे, मिरर के आगे ही रखोगे ऑब्जेक्ट। तो यू मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैं समझाती हूँ सब लोगों को ये अब याद हो जाए कि यू हमेशा नेगेटिव होता है, ये यूनिवर्सल है, बिना सोचे, चाहे कोई सा भी मिरर हो, कोई सा भी लेंस हो, कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ मैंने फोकल लेंथ, रेडियस और कर्वेचर और वी की बात की है, जो चीज़ें चेंज होती। तो यही आपको इसमें दोनों में डिफरेंस याद रखना है। यू तो बिना सोचे नेगेटिव डाल दें। हाँ, एफ और आर देखना कि कनकेव की बात कर रहा है कि कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। कनकेव मिरर बोलेगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव लोगे क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, और कॉन्वेक्स का हर चीज़ बिहाइंड द मिरर होता है, तो हर चीज़ वी यू सॉरी यू बोल रही हूँ, वी एफ आर सब, क्योंकि हमेशा वर्चुअल बनाएगा तो इधर ही होगा। नहीं समझ में आए, एक बार दोबारा इसको रिप्ले करके सुनो और खुद से डायग्राम बना के देखने की कोशिश करो कि हाँ यहाँ यू है, यहाँ वी है, क्या क्या है। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। चलिए, ये बात कर ली हमने, साइन कन्वेंशन दोनों का देख लिया, कनकेव का भी, कॉन्वेक्स का भी। अब बात कर लेते हैं हाइट की। ये हमने क्या बात किया? डिस्टेंस की, सिर्फ एक्स एक्सिस में बात की है। अब बात कर लेते हैं वाई एक्सिस की। ठीक है, चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इधर इस साइड कनकेव है, इधर कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो अब बात कर लेते हैं हाइट की। तो जब हाइट पे हम आते हैं, मतलब वाई एक्सिस, हाइट या साइज़, तो मैंने कहा था हाइट और साइज़ आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे देखते हो, है ना? तो यहाँ पे भी हाइट और साइज़ की बात, तो इससे ठीक है, ये सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इधर पॉलिश मार दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ, तो ये कॉन्वेक्स। हाइट में आपको बाकी उससे मतलब नहीं है, आपको बस ये देखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव होगा। पहले हम डिस्टेंस ले रहे थे तो एक्स एक्सिस को देख रहे थे, जब हाइट की बात करते हैं तो वाई एक्सिस को देखते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। मैथ्स में ग्राफ बनाया है, सब जानते होंगे ये चीज़। अच्छा, यानी अगर कोई भी चीज़ इरेक्ट सीधी रहती है तो वो पॉजिटिव होगा, और उल्टी रहती है तो नेगेटिव, अगर हाइट की बात कर रहे हैं तो, है ना? तो अब 2-3 चीज़ें देखो, चाहे मिरर कॉनकेव हो, ये इधर कॉनकेव की है ना, और इधर कॉन्वेक्स का सब लिखा है, और चाहे मिरर ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, हमें क्या देखना है अभी? वाई एक्सिस देखना है। सही है, देखो ध्यान से। अब ऑब्जेक्ट
अब हाइट में हम क्या जानते हैं, एच ओ जानते हैं और एच आई को जानते हैं, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज हाइट। ऑब्जेक्ट आप हमेशा सीधा रखते हो, मिरर के आगे रखते हो, तो एच ओ तो बिना सोचे पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि भाई आप इस केस में लो, इस केस में लो, ऑब्जेक्ट को तो सीधा रखोगे ना। ऑब्जेक्ट पेंसिल देखना है तो ऐसा थोड़ी उसको, वो ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आप हमेशा मिरर के सामने सीधा रखते हैं, इसलिए अब ये देखना है कि ऊपर इरेक्ट है तो पॉजिटिव वाई है, और अगर इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, तो नेगेटिव होता है। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा रहेगा, इरेक्ट रहेगा, तो प्लस। इमेज की बात करें तो इमेज कॉनकेव मिरर में फिर से वही बात आती है, सीधा कब बनता है, उल्टा कब बनता है। कभी भी रियल के साथ इन्वर्टेड, रियल प्लस इन्वर्टेड लिख रहा है, तो जब भी रियल इमेज बनता है 5 केसेस में पढ़े ना, 5 केस, तो सब में यहाँ इन्वर्टेड बन रहा था, रियल इधर बन रहा था, इन्फिनिटी पे बन रहा था, अलग अलग जगहों पे इमेजेस बन रहे थे। लेकिन जब जब रियल इमेज बन रहा है तो हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो क्योंकि ये उल्टा है, यानी ऐसे है, तो ये कैसा है, नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव होगा। हाइट, उसका हाइट आप नेगेटिव लोगे। और यही अगर वर्चुअल इमेज है तो क्योंकि ये सीधा होता है, वर्चुअल इमेज ही क्या होता है, इरेक्ट, सीधा। और सीधा मतलब देखो, सीधा मतलब पॉजिटिव आई, तो यहाँ पे आप उसको पॉजिटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव आई। बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज इज ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन वर्चुअल। रियल इमेज कॉन्वेक्स देता है, तुम बताओ, नहीं देता है। कॉन्वेक्स मिरर का सेक्शन इधर लिखा है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब ही होता है सीधा, और अगर ये सीधा है मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सीधा है, यानी प्लस वाई, तो हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हाइट की बात करें, ये साइन कन्वेंशन है, इसमें अगर डाउट लग रहा है खुद से एक बार कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाओ और देखो कि फोकल लेंथ, मतलब पहले डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस में फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू और वी की बात करो, हाइट में एच और एच ओ की बात करो। जब हाइट देखोगे तो वाई एक्सिस देखना कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है कि है, उल्टा है कि सीधा है। डिस्टेंस देखोगे तो अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है नेगेटिव एक्स होता है, बिहाइंड द मिरर जो भी चीज़ें होती हैं, पीछे हो रहा है, तो वो पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव एक्स में आता है। बस इतना ही। इसको एक बार लिखो, खुद से ट्राई करो, समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो ये हाइट का आप इसको लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, या मतलब बेटर होगा कि अपने नोट्स में लिखो इसको। साइन कन्वेंशन है, देखो मैंने ऐसे अगर पूरा दिखाऊँ मैंने, तो मैंने एक पूरा चार्ट बनाया है, कॉनकेव एक साइड और दूसरे साइड कॉन्वेक्स। उसके पहले डिस्टेंसेस को लिखा है, यहाँ पूरा दिख रहा होगा, और इधर इधर डिस्टेंस मैंने एफ आर और वी की बात की है। यू तो हमेशा नेगेटिव है तो यू ऊपर ही लिख दिया है, क्यू हमेशा नेगेटिव होता है। फिर ये डिस्टेंस हो गया यहाँ पे, फिर मैंने नीचे क्या किया है, हाइट लिखा है, और यहाँ पे भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का लिखा है, ठीक है। तो एच ओ तो पॉजिटिव, देखो ऑब्जेक्ट वाली चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। ऑब्जेक्ट क्योंकि हमेशा सीधा रखोगे और इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखोगे, तो ऑब्जेक्ट सीधा है मतलब पॉजिटिव वाई पे है, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, अगर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इसका यू मतलब एक्स एक्सिस में यू लेते हैं ना, तो यू नेगेटिव होगा, और क्योंकि ये सीधा रखा हुआ है तो वाई एक्सिस में वाई क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब हाइट इसका पॉजिटिव होता है। एच ओ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव, ये फिक्स्ड है। हाँ, वी डिपेंड करेगा, वी डिपेंड करता है कि रियल है या इन्वर्टेड है। यहाँ पे भी वी, क्योंकि हमेशा अगर यहाँ पे रियल बनता तो यहाँ पे भी चेंज होता, बट क्योंकि हमेशा यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है कॉन्वेक्स में, तो हमेशा वी पॉजिटिव। तो वी डिपेंड करता है, इमेज डिपेंड करता है कि रियल है या वर्चुअल है, तो इसलिए वी भी हम मतलब पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ता है। और एच आई को भी देखो, अगर वाई एक्सिस की बात करें तो एच आई भी हमें कनकेव में देखना पड़ता है कि रियल है तो उल्टा होगा, तो नीचे मतलब माइनस वाई में आएगा, और वर्चुअल है तो पॉजिटिव होगा क्योंकि इरेक्ट है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है।
कोशिश मैंने पूरी की है। आप लोग भी थोड़ा सा इस पे समय दो, सोचो, समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दिमाग काम करेगा। ये समझ में तभी आएगा जब खुद से कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाओ, उसमें पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सब बनाओ जहाँ होता है कॉनकेव का कन्वेक्स का दोनों। जैसे चार्ट बनाया बिल्कुल वैसा ही आपको भी बनाना है। अपने से लिखो, मेरे से देखो मत। पहली बार मान लो देख के लिख लिया, लेकिन दूसरी बार खुद से सोचो कि अच्छा एफ़ क्या होना चाहिए, आर क्या होना चाहिए। पहले डिस्टेंसेस, उसके बाद हाइट। हाइट अलग चीज़ है, डिस्टेंस अलग चीज़ है। डिस्टेंस में एक्स एक्सिस देखना है, हाइट में वाई एक्सिस देखना है। ठीक है, क्वेश्चंस करें अब? ठीक है, चलो। साइन कन्वेंशन ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, सो दैट हम एक एक करके देखते जाएं। यहाँ मैं साथ साथ सॉल्यूशन लिखते जाऊँगी। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं 3। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कनकेव मिरर इज, दिख रहा है ना, तो जूम कर दूँ। ठीक है, अ कनकेव मिरर इज मेड अप बाय कटिंग अ पोर्शन ऑफ हॉलो ग्लास फेयर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना सेंटीमीटर। रेडियस दे रखा है उसका, रेडियस। फोकल लेंथ निकालना है, वो लिखा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। बहुत सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन जो आ सकता है 2 नंबर के लिए वो है ये। रेडियस दे रखा है 30, फोकल लेंथ पूछा। जो भी चीज़ें गिवन होंगी पहले आप पहले वो लिखोगे ऐसे, फिर आप लिखोगे वी नो, हम जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला जानते हैं फोकल लेंथ और उसका, कि फोकल लेंथ क्या होता है r/2। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। ये जानते हो ना, अभी रिलेशन बहुत बार बोला है कि फोकल लेंथ आधा होता है रेडियस का। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को रखा है डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। तो सबसे पहले कनकेव मिरर को घेरो। कनकेव मिरर जैसे ही पढ़ा वैसे ही कनकेव मिरर बना लो। क्वेश्चन बनाने का तरीका बता रहे। ठीक है, कनकेव मिरर जैसे ही बनाओगे तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा कनकेव है तो इसका फोकल लेंथ, रेडियस, सॉरी सेंटर ऑफ कर्व सब इधर, फोकस सब कुछ इधर आएगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि कनकेव में यही होता है। कॉन्वेक्स में हर कुछ बिहाइंड द मिरर होता है, कनकेव में हर चीज़ इन फ्रंट रहता है। तो जैसे ही ये डायग्राम बनाओगे तो अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। क्या क्लैरिटी आएगी, डायग्राम बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो साइन आपको अपने आप लिखने आ जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन द स्पॉट सब कुछ क्लियर अपने दिमाग में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ, रेडियस नेगेटिव होता है, आप जानते हैं ऑलरेडी। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को हमेशा सामने रखते हैं और ऑब्जेक्ट को रखा है 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो सामने रखा है कितने पे, 15 पे। ठीक है, तो मान लो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, कुछ भी है हमें कहाँ रखा है इससे मतलब नहीं है कि हम एग्जैक्ट पोजीशन की, वो उससे मतलब नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि u हमेशा नेगेटिव होता है, तो u में क्या ले लूँ, -15। ये आपको ध्यान देना है। ऑब्जेक्ट को रखा है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर बनाया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखा 15, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो मैंने अपने आप साइन लगा दिया माइनस। ठीक है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है इसमें, तो फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो इसके भी आगे क्या लगाओगे, माइनस, क्योंकि फोकल लेंथ भी कनकेव का नेगेटिव होता है। याद है, कनकेव में नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। ये अभी जस्ट कंप्लीट किया, तो साइन आपने लगा दिया। पूछा है पोजीशन ऑफ इमेज, आपको v निकालना है, बस सिंपल ये क्वेश्चन। ये मत देखो,
ठीक है, अब अपने से इसको सॉल्व करो, कभी भी सोल्यूशन नहीं देखना। u पता है, f पता है, v निकालना है। फॉर्मूला हम कौन सा, हमने क्या लिखा, गिवन लिखा। हमेशा पहले गिवन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं। मैं आप यूजिंग, या ये भी इसके जगह पे आप तुम ये भी लिख सकते हो, यूजिंग मिरर फार्मूला। आप कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हो, मिरर फार्मूला, इसको सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही एग्ज़ाम में भी लिखना है। डायग्राम बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं बनाओ तो रफ में। डायग्राम आपके समझने के लिए, बनाना ज़रूरी नहीं है। ये आप रफ में भी कर सकते हो, सो दैट आपको, आपके लिए ना, कि आपको याद हो जाए कि एफ और आर नेगेटिव होगा, यू तो हमेशा नेगेटिव होता ही होता है। ये आपके कन्वीनियंस के लिए, कि आपको साइन कन्वेंशन याद रहे। साइन कन्वेंशन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुरंत डायग्राम बनाओ और फिर अपने दिमाग में कर लो कि अच्छा ये इधर नेगेटिव है, तो ठीक है। और नहीं तो इतने बार क्वेश्चन करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा कि कॉनकेव की चीज़ें नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। वी को छोड़ के वी देखना पड़ता है, ठीक है। तो चलो, यूजिंग मिरर फार्मूला हम क्या जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू, पहले क्या आता है, इमेज आता है, 1/v प्लस 1/u। यही फार्मूला याद करवाया था, पढ़ा भी था हमने। पहले v लिखना है, बाद में u। 1/u और प्लस 1/v बहुत लोग ये गलती करते हैं ना। मैं पेपर्स चेक कर रही थी तो लास्ट क्लास बैच में बहुत सारे लोग u प्लस u, गलत है। पहले इमेज, उसके बाद, पहले इमेज डिस्टेंस, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलो, इसको बस उसके वैल्यूज़ पुट करो और सॉल्व कर दो, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, है ना। चलो, ये देखो, v है, निकालना है, u दिया है 15 और फोकल लेंथ दिया है -। तो साइन के साथ लिखना सब कुछ, तो मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ दे रखा है -10, साइन के साथ लिखो। v आपको निकालना है क्वेश्चन में, और u दे रखा है -15। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये प्लस है, माइनस तो ये खुलेगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 1/v प्लस माइनस -1/15, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये माइनस वाले को क्या करूँ, इधर भेज दूँ। इक्वेशन के जब इधर या इधर भेजते हो तो साइन चेंज होता है, ये भी पता होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा। तो 1/v को मैं यही रहने देती हूँ, यहाँ 1/15। ये माइनस था टोटल, तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो गया, और ये माइनस है तो ये माइनस ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से 1/v आ जाएगा। एलसीएम ले लो 30, एलसीएम लेने सबको आता होगा। 15 2 ज़ा 30, 3 ज़ा 1/v कितना आया, -1/30। ये अब उल्टा है, रेसिप्रोकल है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, -30। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं। आप सॉल्व, मैथ्स है तो मैथ्स तो आप लोग को आता होगा, ठीक है। इक्वेशन के इधर प्लस माइनस चेंज करना, एलसीएम निकालना, है ना, ये सब चीज़ें, बस हो गया, यही आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 6 मार्क्स में आएगा, तो ये करना आना चाहिए। पहले सब कुछ लिखना, गिवन जो है, फिर फॉर्मूला लिखना, और उस फॉर्मूले पे कोई एक चीज़ आपको पता नहीं होगी, जैसे यहाँ v नहीं पता था, बाकी सब पता है करके साइन के साथ। अब v माइनस है, इसका मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन में पूछ सकता है पोजीशन, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होता है, v होता है, या फिर डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो क्या है, v, वो कितना आया, -30 सेंटीमीटर। नेचर इमेज का पूछेगा, नेचर मतलब होता है रियल है या वर्चुअल है। तो ये देखो माइनस है, v कैसा है, माइनस, और नेगेटिव साइन मतलब क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अभी बताया ना मैंने, नेगेटिव साइन मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जो भी चीज़ें इन फ्रंट ऑफ द मिरर होती है नेगेटिव होती हैं, और पॉजिटिव मतलब होता है बिहाइंड द मिरर, जो भी चीज़ें पॉजिटिव होती है मतलब वो बिहाइंड द मिरर है। तो क्योंकि v नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसा है, रियल है या वर्चुअल है, रियल है, क्योंकि रियल इमेज ही इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही नेगेटिव होता है। तो रियल और इन्वर्टेड पूरा लिखना, ठीक है। अब साइज़ नहीं पूछा है, हम साइज़ भी निकाल सकते हैं, आगे चल के बताती हूँ। तो ये आपका आंसर ऐसे करके यहाँ आंसर लिख देना। ये पूरा तरीका है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का और आंसर लिखने का, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं।
आप लोगों को बहुत सारे देने वाली हूँ, सॉल्व करना है आपको क्लास में भी और होमवर्क में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 5 जो एग्जाम्पल 5 है वो, ठीक है। इसका PDF ये जो दिख रहा है ना, इसका मैंने PDF बना हुआ है, आपको शायद लाइट रिफ्लेक्शन का सेंड भी किया था मैंने, और उसमें एग्जाम्पल्स ये सब बनाए हुए दिए हुए हैं, ठीक है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, आपके पास ये PDF है ग्रुप पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, अब जहाँ लिखा है 3 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट, तो 3 सेंटीमीटर क्या है, उसका हाइट है। 3 सेंटीमीटर बिग ऑब्जेक्ट, 5 सेंटीमीटर लार्ज ऑब्जेक्ट। 5 सेंटीमीटर्स में क्या बता रहा है, हाइट बता रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और मिरर के कितना आगे रखा है, इस प्लेस्ड इतना सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इस प्लेस्ड इतना सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, ऐसा बोल रहा है। मतलब वो क्या कह रहा है कि कनकेव मिरर से कितनी दूरी पे रखा है, तो वो U है। और उसका साइज़ बता रहा है इतना लंबा इतना बड़ा, तो उसका साइज़ यानी हाइट बता रहा है। पहचान जाओगे ना अब, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 सेंटीमीटर है वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है ना। ये बताया था ना कि कभी भी मिरर से आप कनकेव हो या कन्वेक्स हो, आगे ही रखोगे ऑब्जेक्ट को तो U हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि मिरर के इन फ्रंट होता है, और सीधा ही रखते हैं, और इसलिए HO हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बताया मैंने, करेक्ट। चलो, इस प्लेस परपेंडिकुलर टू, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर, मिरर कौन सा है, कनकेव। तो ये सबसे पहले ध्यान में लगा लो भाई साहब कि मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव के लिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर सब कुछ होता है, तो नेगेटिव होता है FR। मैंने बस ऐसे लिख ले रही हूँ सो दैट मेरे को साइन कन्वेंशन याद रहे, आपको भी ऐसे ही करना है, रफ में लिख लेना इसको, ठीक है। तो कनकेव मिरर है तो मैंने ऐसे अपने दिमाग में कर लिया। और HO और U तो हमेशा, मतलब HO इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि हमेशा सीधा, और U इज़ ऑलवेज नेगेटिव, ये क्लियर होना चाहिए। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब देखो ये डिस्टेंस बोल दिया ना, यानी किसकी बात कर रहा है, डिस्टेंस किसका, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी क्या दिया है ये, फ्रॉम द मिरर इज़ 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर क्या है, U, और U हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, 15, तो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज़ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। एंड इट्स इमेज इज़ फॉर्म्ड, इमेज बना है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 30 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा फिर से, V है ना, ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। और ये यहाँ लिखने का क्या मतलब है, अगर लिखता 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल, लेकिन क्वेश्चन में बिहाइंड लिखा है, नहीं लिखा है, लिखा है कि इमेज बना है, इमेज इज़ फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 30 सेंटीमीटर, कहाँ पे, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, मिरर के आगे होता है, सही बात है, यानी इमेज भी कहाँ बना है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर बिहाइंड बनता तो बिहाइंड लिखता, क्वेश्चन क्या लिखा है, इज़ फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइड पे ही बना है, यानी मिरर के आगे बना है। मिरर के आगे कौन सा इमेज बनता है, रियल इमेज, रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, V क्या होगा, नेगेटिव। इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही मतलब क्या होता है, नेगेटिव, और बिहाइंड द मिरर मतलब सब कुछ पॉजिटिव। तो क्योंकि यहाँ पे V कितना है, 30 सेंटीमीटर, इमेज इज फॉर्म 30 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, डायरेक्शन क्या है, मिरर के आगे बना है, इसलिए हम क्या लेंगे, इसको भी नेगेटिव। देख रहे हो, साइन अपने आप लेना है क्योंकि रियल इमेज है, और रियल इमेज कहाँ होता है, मिरर के आगे। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिरर के आगे बना है या ऑब्जेक्ट के साइड बना है, ऑब्जेक्ट साइड बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट की जगह ही बना है, तो इसलिए मैंने क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। साइन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या पूछा, क्या भाई पूछा है, कैलकुलेट हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, पूछा है हाइट ऑफ इमेज, कितना बड़ा इमेज बना है, हाइट उसका साइज पूछा है। क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कि 3 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट, पढ़ लो क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर, सही बात है,
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखते हैं। कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, 3 सेंटीमीटर बड़ा। कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर बना के रफ में ये बनाना, ठीक है। रफ में बना के अपने दिमाग में रख लिया कि अच्छा सब इधर नेगेटिव होता है, फार ये सब। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि इस ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर रखा है, तो यू कितना है, -15। यू हमेशा नेगेटिव होता है, एच ओ हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि सीधा रखोगे, ऑब्जेक्ट को सीधा रखना, सीधा मतलब होता है पॉजिटिव। सीधा उल्टा की यहाँ पे हाइट की बात हो रही है, याद रखना। और फिर यहाँ हम फिर डिस्टेंस देख रहे हैं, और u नेगेटिव होगा क्योंकि मिरर के आगे रखोगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इमेज बना है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का साइड मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसलिए हमने नेगेटिव लिया है v को। तो ये साइन लिखने का तरीका। चलो आगे फॉर्मूला, अब हम जानते हैं वी नो क्या। अब यहाँ पे देखो फोकल लेंथ वगैरह की बात नहीं हुई है, तो मिरर फॉर्मूला तो यूज़ करेंगे नहीं। पूछा क्या है, एच आई एच ओ और वी यू दे रखा है। तो याद करो हमने हाइट निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, साइज़ वाला, और वो क्या है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन होता है एच आई बाई एच ओ, और क्या होता है, -v बाय, यही फॉर्मूला पढ़ा था। ये दोनों फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का होता है, एच आई बाई एच ओ और v बाई -v बाई u। तो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान अगर दोगे तो आपको v पता है, u पता है और हाइट भी पता है, ये निकल जाएगा। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इसे 3 चीज़ें आपको पता होंगी, कोई एक चीज़ निकालनी होगी। मिरर फॉर्मूला में भी वही है कि एफ वी पता है तो u निकालो, या एफ यू पता है तो v निकालो, जैसा भी। और मैग्नीफिकेशन जब साइज़ की बात करें, जब हाइट की बात करता है, तो फिर आपको डील किससे करना होता है, हाइट और व्यू ऐसे। तब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मतलब लगाओगे जब साइज़ पूछेगा तो साइज़ से रिलेटेड फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का है, फोकल लेंथ u और v से रिलेटेड फॉर्मूला मिरर है। 2 ही फॉर्मूले पढ़े तो हैं पूरे चैप्टर में। तो अभी हाइट की बात हो रही, तो इसलिए ये फॉर्मूला लगा दो। आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकल जाएगा। तो लिख दो कि क्योंकि एच आई बाई एच ओ होता है -v बाई यू, एच आई मुझे निकालना है, एच ओ मुझे दिख रहा है ना, एच ओ मुझे पता है, क्वेश्चन में +3 दे रखा है, साइन के साथ लगाना। अब ये याद रखना कि ये फॉर्मूले का माइनस है, फॉर्मूला ही है -v बाई यू, तो माइनस रहने दो और v और u की वैल्यू देखो। तो v और u की वैल्यू, v है -30 और u है -15। -30 और -15, v और u की बस वैल्यू रखें, माइनस माइनस कट गया, 15 दूनी 30, एच आई बटे 3 हो गया -2। ये माइनस माइनस कटा, लेकिन बाहर एक माइनस है ना, तो खुलेगा ब्रैकेट तो माइनस। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, ये देखो कटा, 2 15, ये माइनस माइनस कैंसिल, 15 दूनी 30, 15 2 30, ब्रैकेट खुलेगा तो ये से माइनस यहाँ रह जाएगा। तो यहाँ से एच आई बाई 3 बराबर है -2। तो जब इसको इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच आई कितना आ जाएगा, -2, क्योंकि डिवीजन में है ना, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, -2 × 3, तो एच आई कितना आ गया, -6 सेंटीमीटर। एच ओ था 3 सेंटीमीटर और एच आई आया है -6 सेंटीमीटर। रियल इमेज है तो माइनस आना भी चाहिए क्योंकि इन्वर्टेड होगा, और उल्टा वाले का एच आई क्या आता है, माइनस आता है। तो आपका आंसर हो गया कि हाइट ऑफ इमेज इज एच आई इज -6 सेंटीमीटर। आंसर समझ में आया। चलिए, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, तो वो सब क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कन्वेक्स और वगैरह का, और इससे रिलेटेड डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको अब आपका काम है क्वेश्चन बनाना, तो बेटर ये होगा कि लाइव क्लास में क्वेश्चन बनाऊँ ताकि आप लोगों को जो डाउट्स हैं वो मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं बनाऊँगी, एक वीडियो सिर्फ क्वेश्चंस का बना दूँगी, तो सो दैट आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है इस लेक्चर के लिए। यहाँ पे हमने साइन कन्वेंशन जो था उसी को थोड़ा कंटिन्यू किया और क्वेश्चंस देखे, और बहुत सारे डिफरेंट वीडियो सिर्फ क्वेश्चंस ही रहेंगे, और यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट